स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद तो दुर्गा उत्सव की बात हो रही है और महाअष्टमी को महा कवरेज न्यूजीलैंड भारत पर आप देख रहे हैं। हम सीधे रुक करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले जमशेदपुर और देवघर के सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जमशेदपुर की आपने तस्वीरें देखी, अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं देवघर, जहां हमारे सहयोगी अमरनाथ मौजूद है। अमरनाथ, आप कहाँ मौजूद है? देवघर के कौन से पूजा पंडाल में और किस थीम पर पूजा पंडाल को बनाया गया है? देखिए, मैं अभी जहां खड़ा हूं ये हनुमान टिकरी एक नगर निगम क्षेत्र का ये हनुमान टिकरी एक मोहल्ला है और उसी में वहीं पर ये पंडाल बना हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं कि लगभग ये 13 वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है और ये 13वां वर्ष है। और अब की बार जो यहाँ इस पूजा के जो आयोजक हैं उनसे हमारी जो बात हुई, उन्होंने बताया कि पूजा का जो संदेश जो उन लोगों ने दिया है यहाँ से इस पंडाल के माध्यम से, उन लोगों का कहना था कि जो जहाँ पर देवघर के बाकी अन्य हिस्सों में जहाँ लगभग अगर हम बात कर लें कि मूर्तिकार जो आते हैं वो बंगाल से आते हैं, पंडाल जो बनाने वाले आते हैं वो भी बंगाल से आते हैं। तो अब की बार इन लोगों का एक प्रयास रहा कि चूंकि कोरोना था और कोरोना के कारण कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार नहीं मिला था और लोग काफी संकट में थे, इसलिए अब की बार इन लोगों ने देवघर के मूर्तिकारों पर अपना भरोसा जताया और देवघर के मूर्तिकारों पर ही अपना इन लोगों ने मूर्ति बनाने का जिम्मा दिया। और मूर्ति बनाने का जब जिम्मा दिया तो यहाँ उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति बनाया गया है। और यहाँ जो हम बात करेंगे सजावट वगैरह की भी हम बात करें, जो एक बार अपने सहयोगी से कहें कि जरा दिखाएं एक बार कि किस प्रकार जो है यहाँ से इस पंडाल की साज सज्जा आदि किस प्रकार की गई है। मेरे साथ है यहाँ पर आयोजक हैं, उनसे भी हम बात करते रहेंगे। ये अभी आप जो पूजा आप लोग कर रहे हैं, यहाँ कब से पूजा हो रही है और क्या थीम है यहाँ का? ये पूजा हम लोग 2009 से कर रहे हैं। आज हम लोग का 13 साल कंप्लीट हो गया है इस पूजा का। अब की बार जो ये मूर्तिकार जो है कहाँ के हैं? ये मूर्तिकार किनके द्वारा बनाया गया है? ये मूर्तिकार हम ही लोग के मोहल्ला में है, एक पंडा जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति का निर्माण होता है और प्रत्येक साल उन्हीं से हम लोग मूर्ति बनवाते हैं। देवघर इन्हीं में हम अगर बात करें तो बंगाल से भी काफी संख्या में मूर्तिकार आते हैं यहाँ। आखिर कारण क्या रहा कि आप देवघर के मूर्तिकारों पर भरोसा आपने जताया? मतलब इनका मूर्ति बनाने पर दुर्गा जी के प्रतिमा में एक अलग ही बोलिए कि ऐसा दृश्य दिखता है कि लगता है कि जन का कल्याण और पूरा मानस का कल्याण हम लोग करेंगे। वाकई देवघर के मूर्तिकार पर भरोसा जताया लोग। और भी हमारे साथ कुछ सदस्य हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये यहाँ जो पूजा हो रही है किस विधि से पूजा हो रही है? आप यहाँ आदरणीय मैं आपको बताऊं, यहाँ पिछले 13 वर्षों से बलि प्रथा तांत्रिक प्रथा से पूजा होती आ रही है। 6 पूजा से लेकर 9वीं तक लगातार बलि का प्रथा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बलि चढ़ती है, बलि प्रथा के हिसाब से पूजा होती आ रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार जरा फिर से जरा पंडाल का दृश्य दिखाएं जरा कि किस प्रकार जो यहाँ पर भक्त जो हैं वो आ रहे हैं बाबा के नगरी में, यहाँ पर माँ को की आराधना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वे आ रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, फिर नौजवान हैं, युवा हैं। आज देखिए आज जैसे ही दोपहर के बाद से मौसम में बिगड़ गया था लगभग, और मौसम बिगड़ने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक ये था कचोट था मन में कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और बारिश जो है लोगों के घूमने में, लोगों के मूर्ति जो दर्शन या फिर कहे कि जो नैनाभिराम ये जो दृश्य है, ये नैनाभिराम दृश्य को कहीं ना कहीं लोग चाहते थे कि अपने आंखों से देखें। चूंकि जो 2 साल का जो वक्त था, ये 2 साल के वक्त में लोग कोरोना से काफी परेशान थे, लोग निकल नहीं पाए थे। हम आपको बात कर रहे हैं, अगर हम देवघर की हम बात करें, बाबा बैद्यनाथ मंदिर की आज हम चर्चा करना अपने दर्शकों से चाहेंगे। देखिए कि जब से कोरोना खत्म हुआ और कोरोना के बाद से जो ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो भीड़ उमड़ रही है, प्रत्येक दिन वो सावन का नजारा रहता है और प्रत्येक दिन लगभग 50,000 की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा करें। तो कहीं ना कहीं जो 2 साल तक जो लोग अपने अपने घरों में बंद थे, कहीं ना कहीं उनके मन में कसक था, लोग निकलना चाह रहे थे। और ऐसे में जब आज बारिश का हुआ कि बारिश होने वाला है और बारिश आज हो रहा था दोपहर के बाद से, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं कसक था कि बारिश नहीं हो। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि भाई ये नहीं हो, बारिश नहीं हो, कम से कम लोग निकल पाए, लोग देख पाए। जी तौर पर अमरनाथ और देवी ने लोगों की इस अर्जी को सुन लिया है और बारिश नहीं हुई है देवघर में और लोग खुलकर पंडालों का भ्रमण कर रहे हैं और देवी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका। प्रभात आपका भी बेहद शुक्रिया। आप